धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। स्तुति हो, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में प्रिय सनो, आप सबों को जय मसीह। आज शुक्रवार की फास्टिंग प्रेयर और वचन में आप सबों का स्वागत है। आइए हम सब मिलकर सबसे पहले प्रभु के हजूरी में जाकर के प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे, बड़ाई करेंगे। फिर वचन देखेंगे। इसके बाद आप जो कुछ के लिए आज उपवास हैं उसके लिए दुआ करेंगे। हाँ, विनती करेंगे। जो चाहिए आज उपवास की प्रार्थना में प्रभु से मांगेंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मसीह में प्रिय सनो, अपने मुंह को खोलिए, धन्यवाद दीजिए प्रभु को, उसकी स्तुति कीजिए, चुप नहीं रहना है। यदि प्रभु बीते हुए दिन और रात्रि के किसी भी पहर में आपका सहायता किया है, किसी भी वक्त, घड़ी में, पल में, समय में आपका मदद किया है, आपको ब्लेस किया है, बरकत दिया है, आपके निकट रह करके दूसरों के जीवन में काम किया है, आपके जीवन में चमत्कार किया है, उसके लिए, हाँ, उन सारे विषय के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु की महिमा कीजिए। प्रभु हमारे जीवन में काम करता है, हमें ब्लेस करता है। वो चाहता है कि हम उसके किए हुए कामों के लिए, दिए हुए आशीषों के लिए उसको धन्यवाद दे, उसकी महिमा करे, बहुतों के बीच में उसके नाम की जयजयकार करे, उसके लहू की जयजयकार करे, उसके नाम को ऊंचा उठाए, उसका आदर करे, उसका सम्मान करे। मसीह में प्रिय सनो, रात और दिन के हर एक पहर प्रभु हमें संभालता है। रात और दिन के कोई भी ऐसा पल नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा जिसमें प्रभु हमें ना संभाला होगा। प्रभु हमें संभालना छोड़ दे तो हम जीना छोड़ देंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हमारे सांस में प्रभु की सांस है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मसीह में प्रिय सुनो, बीते हुए दिन और रात्रि के हर एक पहर प्रभु हमें संभाला, हमारा ख्याल रखा, हमारा देखभाल किया, देख रेख किया, अपनी आंखों के पुतली की नहीं, हाँ, संभाला, अपने सीने से लगा करके रखा। और उसकी इच्छा हुई कि हम सब और हम सबों का परिवार भी एक और नए दिन को, नए प्रकाश को देखे, और हम सब देखे भी हैं। हमारा परिवार भी देखा आज के दिन, आज के प्रकाश को हम और हमारा परिवार देखे। मसीह में प्रिय सनो, इसी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना है। प्रभु का अनुग्रह अभी तक के हमारे ऊपर है, उसकी दया, कृपा, प्रभुता, करुणा अभी तक हमारे ऊपर है। हम सब प्रभु के पनाह में ही हैं, इसीलिए जीवितों के पृथ्वी पर जीवित हैं, उसकी ज्योति में चल रहे हैं, ठोकर नहीं खाए। और आने वाले कल में भी हमारे जीवन में जो आने वाला वक्त है, घड़ी है, समय है, पल है, उसमें भी
हम प्रभु की छत्र छाया में रहेंगे, उससे अलग नहीं होंगे। उससे अलग कोई जिंदगी ही नहीं है। मसीह में प्रियजनों, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। अभी तक प्रभु संभाला, यहाँ तक लाया, आगे भी वही संभालेगा, वही बढ़ाएगा। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। आप फास्टिंग है, आपके जीवन में कुछ समस्याएं होगा, प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगा, परेशानी होगा, कोई बीमारी होगा, कोई दुख होगा, शैतानी हरकत होगा। प्रभु जानता है इन सब से आपको छुटकारा चाहिए। आपके जीवन की कोई जरूरत आवश्यकता है कि चीज़ें होगा, प्रभु जानता है आपको चाहिए, वो देगा भी। हाँ, वो देगा। आमीन। छुटकारा राशि से वो देगा, चंगाई वो देगा। सबसे पहले उसके किए हुए कामों के लिए उसको धन्यवाद दीजिए, दिए हुए आशीषों के लिए उसको धन्यवाद दीजिए। तब जा कर के वो और भी काम आपके जीवन में करेगा और भी आशीषें आपके जीवन में वो आपको देगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, तारीफ करें, बड़ाई करें। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। स्तुति हो खुदा, 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 स्तुति हो खुदा। प्रशंसा करते हैं अब्बा, प्रशंसा करते हैं अब्बा, प्रशंसा करते हैं अब्बा, प्रशंसा करते हैं अब्बा। मेरे पिता, मेरे फादर, स्वर्ग के प्रभु यीशु मसीह, सच में तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से, संपूर्ण मन से, लाखों लाख, करोड़ों करोड़ों प्रभु जी अपने हाथों को आपके पवित्र ऊंचे सिंहासन की ओर उठा करके आपको हम धन्यवाद देते हैं। सारे प्राण आत्मा देह के साथ आपके नाम को आदर देते हैं, आपका सम्मान करते हैं। आपके बेशकीमती लहू का जयजयकार हो पिता। हाँ, हमारे जीवन से आप ही के नाम की प्रशंसा हो, क्योंकि आप ही हमारा जीवन है। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो लॉर्ड जीसस। यीशु जी, बीते हुए दिन और रात्रि के हर एक पहर आप हमें अपने ज्ञान और बुद्धि के प्रकाश में चलाएं, अपने मार्गों पर स्थिर रखें, अपने पथ जियों पर आप हमारे पाँवों को स्थिर किए, हमारे हृदय को दृढ़ रखें। आप हमें अपनी सम्मति दिए प्रभु, अपने पन्नाह में सेफ और सुरक्षित रखें। लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आपके दिए हुए आशीषों के लिए प्रभु जी, किए हुए उपकारों के लिए आपको हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु जी। आप हमेशा हमें संभालते हैं, दिन और रात्रि के हर एक पहर आप हमें संभालते हैं। कोई भी पल ऐसा नहीं होगा कि आप हमारे निकट ना हो, हमें ना संभाले। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मसीह में प्रिय जनों, हाँ, प्रभु संभालता है, आगे भी संभालेगा। उस पर भरोसा रखें, वो सब कुछ जानता है, करेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। सहायता कीजिए यीशु जी, मदद कीजिए। हम सब मसीह भाई बहन मिल करके आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। मसीह में प्रिय जनों, कभी कभी समस्या में फंसते हैं, उलझन कलेश में फंसते हैं, विपत्ति में, दुख में, दर्द में, रोग में, बीमारी में, शैतान के हाथ में पड़ते हैं, लेकिन घबराना नहीं है। उसमें भी प्रभु का नज़दीकी हमारे निकट रहता है, हमारे समीप रहता है, उपस्थिति हमारे पास रहता है। हालेलुया। राजा दाऊद बोलता है भजन संहिता 23 अध्याय के वचन को पढ़ेंगे, चाहे मैं
क्या बोलता है, चाहे मैं कितनों भी घोर अंधकार के भरी हुई तराई में होकर चलूँ तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ रहता है। आमीन। कितनों भी बड़ी समस्याएं, मुश्किलों हो, हम मुश्किलें हो, डरो मत, घबराओ मत, उसमें भी आपके हर एक मुश्किल में, समस्या में, दुख में, दर्द में, बीमारी में परमेश्वर आपके निकट है। आमीन। विश्वास करो तो सारे कठिनाइयों से पार हो जाओगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। सारे मुश्किल से, दुखों से, दर्द, पीड़ा, बीमारी से बाहर निकल जाओगे, समस्याओं से बाहर निकल जाओगे, श्राप से, अंधकार से, कर्ज से बाहर निकल जाओगे, सकेती से, शैतान के हाथ से बाहर आ जाओगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मसीह में प्रिय सनो, प्रार्थना करना छोड़ना नहीं है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। सब आप पे, हाँ, सब आप पे। मत्ती 26 अध्याय के 41 को देखेंगे, इसमें लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आमीन। वैसा परीक्षा, वैसा समस्या, वैसा दुख, बीमारी अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में न आए, जो कि कभी ख़त्म नहीं होता है, तो प्रार्थना करते रहिए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि प्रार्थना करते रहेंगे, प्रार्थना करने पर भी हम समस्या में फंसते हैं, लेकिन वो वैसा समस्या नहीं रहता जो कि कभी ख़त्म नहीं होता है, वो ख़त्म हो जाता है। हालेलुया। प्रार्थना करने वालों के जीवन में जो विपत्ति आता है, वो विपत्तियाँ ख़त्म हो जाता है। उस विपत्ति में परमेश्वर उन्हें पड़े रहने नहीं देता, ख़त्म कर देता है। उन्हीं के जीवन में वैसा समस्या, विपत्ति आता है जो कि प्रार्थना नहीं करते हैं, और वो समस्या उनके जीवन में विपत्तियाँ स्थिर रहती हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लिखा है, आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। आमीन। तो शरीर की सुनो ही मत। आत्मा तैयार है प्रभु से बातें करने के लिए। सुबह में आँखें खुलता है, नींद से उठते हैं, जागते हैं, तुरंत आत्मा कहता है प्रार्थना करो, वचन पढ़ो। लेकिन शरीर कहता है नहीं नहीं, थोड़ा और आराम कर लो, थोड़ी सी नींद ले लो, थोड़ी सी लेटे रहो, बाद में होगा प्रार्थना। हम बाद में प्रार्थना होगा, वचन पढ़ लेंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। शरीर बोलता है मत सुनो शरीर की, प्रार्थना करो। शारीरिक दुर्बलता को, आलस को प्रभु खत्म करेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। नीति वचन 22 अध्याय के 29 को पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, यदि हमारे साथ आलस है तो फिर हमारे साथ बरकत नहीं है, आशीष नहीं है। अपने अंदर से आलस को निकालो, शरीर की इच्छा को मत पूरा करो, अभिलाषा में मत फंसो, नहीं तो प्रभु की ओर से कोई आशीष नहीं लोगे, मिलेगा ही नहीं तो लोगे कैसे? बरकत नहीं मिलेगा, कोई सुख शांति नहीं रहेगा आपके जीवन में। शारीरिक आलस, कमजोरी या दुर्बलताएं खत्म होगी प्रार्थना में। बोलो प्रभु खत्म कीजिए, खत्म कर देगा प्रभु। फिर जब भी आपका आंखें खुलेगा सुबह में, भोर में, आत्मा कहेगा प्रार्थना कर, तो आप प्रार्थना करने बैठ जाएंगे, क्योंकि शरीर नहीं कहेगा कि मत कर, बाद में करना। आमीन। क्यों? क्योंकि प्रभु शारीरिक दुर्बलता को खत्म कर दिया है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आलस को खत्म कर दिया है। मसीह में प्रियजनों, जिसके जीवन में प्रार्थना नहीं, प्रभु का वचन नहीं, उसके जीवन में प्रभु की बरकत नहीं है, आशीष नहीं है, काम नहीं है, छुटकारा नहीं है, चंगाई नहीं है। अपने जीवन को प्रार्थना, वचन, उपवास का बनाइए। प्रभु की ओर से सब कुछ भरपूरी से पाइएगा, भरपूरी से आपको सब कुछ मिलेगा। सुख शांति बनी रहेगी, चंगे भले रहेंगे,
और स्वतंत्र रहेंगे शैतान से, बुरी नज़रों से, तंत्र मंत्र, जादू टोना से, हर एक बुरी बातों से, उलझन से, कले से, समस्या से स्वतंत्र रहेंगे, फंदे से स्वतंत्र रहेंगे, कभी ठोकर नहीं खाएंगे, ज्योति में रहेंगे, अंधकार में नहीं जाएंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रार्थना कीजिए किसी समस्या में, हाँ ऐसी समस्या में नहीं फंसेंगे, ऐसी किसी समस्या में नहीं फंसेंगे जो कि कभी ख़त्म होता ही नहीं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। शारीरिक दुर्बलता को, कमजोरी को, आलस को ख़त्म कीजिए इससे प्रार्थना करके, तो फिर प्रभु की ओर से जो चाहिएगा आपको मिलेगा, आपके जीवन में रहेगा भी, और आप दिन प्रतिदिन उन्नति कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद करते हैं यीशु जी, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। अनुग्रहकारी खुदा, दयालु, कृपालु, अति करुणा में, अति समर्थी, सर्वशक्तिमान, अति उत्तम, आपसे दुआ प्रार्थना करते उन लोगों के लिए, उन जनों के लिए जो कि उपवास है और आपके हजूरी में घुटना टेके हैं, अपने आप को नर में दिन बना करके अपने हाथों को आपकी और आपके आगे फैलाए हैं, नर्म और दिनों करके अपना प्रॉब्लम, अपनी दुख आपको सुना रहे हैं, बता रहे हैं अपनी समस्या। उन सबों के ऊपर विशेष अनुग्रह कर खुदा, प्रभुता कर, ताकि उन सबों के उपवास के दशा आपको दिखाई देवे और आप उन सबों के उपवास का प्रतिफल उन सबों को मिल सके, आप दे सके, सहायता कीजिए, सबों का उपवास सफल हो। आपकी स्तुति करते हैं। जिस समस्या में प्रभु ये भाई बहन फंसे हैं, उस समस्या में से बाहर निकाल, शकेती में से, दुख दर्द, बीमारी, शैतानी हरकत में से, कर्ज में से, प्रभु फंदे में से बाहर निकाल। जिनकी बेटा बेटी गलत मार्गों पर है, बुरी संगति में है प्रभु, नशे के लत में है, ज़्यादा मूवी देखते हैं, संसारिक सॉन्ग सुनते हैं स्वर्गीय पिता, पिक्चर देखते हैं स्वर्गीय पिता, गाली गलौज मारपीट करते हैं प्रभु, उनको सही मार्ग पर ला ताकि उनका फ्यूचर उज्जवल हो, भविष्य अच्छा हो। आपकी स्तुति करते हैं यीशु जी, आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं, सहायता मदद गाइड कीजिए। धन्यवाद हो होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा एक एक को चला। आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, आपका आदर सम्मान करते हैं, सहायता कीजिए, मदद कीजिए। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो यीशु जी। आज के उपवास में जो कुछ आपसे मांग रहे हैं, दीजिए। जिस किसी के लिए जिस विषय में दुआ कर रहे हैं, उत्तर दीजिए प्रभु जी। सारी समस्या से छुटकारा दे, रोग बीमारी दुखों से छुटकारा दे। जो कोई जिस रोग से पीड़ित है उस रोग से उन्हें स्वतंत्र कर, शैतानी हरकत से ग्रसित है प्रभु जी छुटकारा दे। कर्ज से प्रभु से छुटकारा दे, गरीबी घटी, दुर्बलता से, शारीरिक कमजोरी से छुटकारा दे, आलस से छुटकारा दे। हर एक का मन प्रार्थना और वचन में लगे, आगे बढ़े, हर एक स्वस्थ रहे, किसी भी फंदे में न फंसे, चंगा वाला रहे स्वर्गीय पिता, और बरकत से भरा रहे, सहायता मदद कीजिए। यीशु जी आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, सहायता मदद गाइड कर। सारे दुख दर्द, बीमारी को, पीड़ा को प्रभु, प्रॉब्लम को, उलझन, समस्या को खत्म करते, बाधा, रुकावट, श्राप को, अंधकार की शक्तियाँ को, शैतान की छाया को प्रभु जी नष्ट करते प्रभु जी। जो हमें सताते हैं, दुख देते हैं प्रभु जी, उनसे छुटकारा दे। धन्यवाद यीशु, आगे बढ़ने में सहायता कर, मदद कर। कमेंट के माध्यम से जो लोग अपनी प्रार्थना विषय हमें दिए हैं, उन सबों की प्रार्थना विषय आपके सम्मुख रखते हैं। कृपा करके आप ध्यान दीजिए और उत्तर सबों को हाँ आमीन में दीजिए, ताकि सबके सब प्रभु जी चंगा भला रहे प्रभु, और आनंद से भरकर आपकी महिमा करें। सबों का विश्वास आपके ऊपर अटल बना रहे यीशु जी। जो प्रभु अपने कमीनी में से प्रभु जी हे खुदावन यीशु, अपने मेहनत परिश्रम के फल में से स्वर्गीय पिता आपके नाम की महिमा के लिए अपनी मुट्ठी को खोले हैं, दान दशमास भेंट दिए हैं, उन सबों के लिए दुआ करते हैं।
उन सबों के दिए हुए भेंट को आप अपने उत्तम भंडार में ग्रहण करें और वहीं से जितना दिए हैं उसके 10 गुना, 1000 गुना, लाखों गुना, करोड़ों गुना प्रभु उनके जो बिजनेस, व्यापार, खेती बाड़ी में जिसका जो कुछ का कारोबार है उसमें प्रभु लौट आएगी। प्रभु अनुग्रह कीजिए, सबों के बेटा बेटी ब्लेस हो, पढ़ाई लिखाई में आशीष दीजिए प्रभु, एग्जाम में सहायता मदद करना, गाइड करना स्वर्गीय पिता, आगे बढ़ाइए प्रभु जी, ऊंचे पर नियुक्त कीजिए प्रभु, जिसको जो कुछ की जरूरत हो प्रभु बहुत ऐसे दीजिए। धन्यवाद देते हैं नासरी, आपकी स्तुति करते हैं, सारा आदर महिमा और सम्मान आपको मिले प्रभु जी। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते हैं और कहते हैं उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आमीन 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 लॉर्ड जीसस, आमीन। मसीह में प्रिय जनों, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना और वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए, क्योंकि प्रभु बहुत ब्लेस करने वाला है। हालेलुया। यदि आपके द्वारा कोई भी अपना मन प्रभु की ओर फिराता है और उद्धार पाता है, प्रभु स्वर्ग के जीवन की पुस्तक में आपके नाम को दर्ज करेगा, लिखेगा और यहाँ जो आशीषें देगा वो तो बहुत ही है। मसीह में प्रिय जनों, प्रभु बहुत ब्लेस करेगा। रोज़ डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे के प्रार्थना और वचन में शामिल होइए। और यदि आपका कोई प्रार्थना निवेदन है, प्रार्थना विषय है और आप हमें देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं, कमेंट के ज़रिए आप हमें दे सकते हैं। हम आपके कमेंटों को देखते हैं और प्रभु से दुआ भी करते हैं। अपना विश्वास प्रभु पर अटल बना करके रखिए, थोड़ा धीरज धरिए, उस पर भरोसा रखिए। प्रभु जो करेगा हमेशा के लिए करेगा, प्रभु जो देगा हमेशा के लिए देगा। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेगा, सब कुछ आपको देगा। आपकी हर एक प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय का उत्तर जवाब आपको हाँ आमीन में मिलेगा। प्रभु से लिपटे रहो, प्रभु से अलग कुछ भी नहीं कर सकते, प्रभु से अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं बन सकते। प्रभु में धीरज धरो, प्रभु आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह।